आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आप सभी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो एग के ऊपर है। एक्चुअली में ये जो एग होता है, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये वेज की कैटेगरी में आता है या नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। आइए सबसे पहले जानते हैं, जो पहला बेसिस है वो है फ्लैश के बेसिस पे। मतलब जिस फूड में फ्लैश होगा, जो भी खाने की चीज होगी, अगर उसमें फ्लैश आता है तो उसको हम बेसिकली किस में मानेंगे, नॉन वेज में मानेंगे। और जिसमें फ्लैश नहीं होता है उसको हम क्या मानेंगे, वेज मानेंगे। अब एग में आपको फ्लैश नहीं मिलेगा, इसका मतलब जब हम फ्लैश के बेसिस पे एग का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है, नॉन वेज की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आइए जानते हैं, एक दूसरा भी बेसिस होता है जिसमें हम एनिमल ओरिजिन की बात करते हैं। इसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी चीज ऐसा है जो एनिमल ओरिजिन से आया है तो वो हमारा नॉन वेज हो जाएगा, और जो हमारा प्लांट ओरिजिन से आया है वो हमारा वेज हो जाएगा। तो इस बेसिस से जब आप समझेंगे तो एग चूंकि मुर्गी से आता है और मुर्गी तो एनिमल है, इसका मतलब हमारा एग जो हो गया वो नॉन वेज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम एक आ जाती है ये कि जो मिल्क होता है, जो कर्ड होता है, जो पनीर होता है, चीज होता है, ये सारे भी एनिमल ओरिजिन से आते हैं। इसका मतलब इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा जो मिल्क हुआ, कर्ड हुआ, चीज हुआ, पनीर हुआ, ये सारे भी हमारे नॉन वेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यही बात लोगों को परेशान करती है कि मिल्क को, चीज को, पनीर को, इस चीज को वो नॉनवेज मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन एग को नॉनवेज मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको बताते हैं वो एनिमल ओरिजिन का है ये भी एनिमल ओरिजिन का, लेकिन इसके लिए वो कन्विंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर एनिमल ओरिजिन के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करेंगे तब भी एग आपका किस में आ जाएगा, नॉन वेज में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आप दूध या दूध से बनने वाले जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन वेज में आ जाएंगे। ये इसके साथ प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं तीसरा बेसिस। तीसरा बेसिस ये होता है, जिस भी चीज से अगर कोई लिविंग थिंग्स का ओरिजिन होता है, मतलब कोई ऐसा एग जिससे आगे चल करके बच्चा बन जाए, तो उसको हम नॉन वेज की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई एग है जिससे आगे चल के बच्चा नहीं बन रहा है तो उसको हम वेज की कैटेगरी में डालेंगे। अब आइए जानते हैं कि जो मुर्गी होती है, इसके जो एग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले समझिएगा, मुर्गी का जो एग होता है, एक तो हैप्लॉयड होता है और एक डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड एग वो होता है जिसमें हमारे फीमेल एग के साथ साथ उसमें मेल गैमेट भी होते हैं, और उसको हम लोग डिप्लॉयड एग करते हैं, और यही आगे चल के चिक इसमें डेवलप होता है और फिर यही मुर्गी या मुर्गा बनता है। लेकिन जो हैप्लॉयड सेल्स होता है, ज्यादातर जो हम लोग मार्केट में एग हमारे पास होते हैं वो हैप्लॉयड एग होते हैं। हैप्लॉयड एग में सामान्य तौर पे ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो चिक का जन्म दे दे, लेकिन कुछ केस में ऐसा पाया गया है, जो हमारे डोमेस्टिक फाउल होते हैं, इवन जो ब्रॉयलर्स होते हैं, इनके भी जो एग होते हैं सिर्फ हैप्लॉयड एग ही क्षमता रखते हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए। तो जब कोई भी हैप्लॉयड एग अकेले ही बिना किसी मेल के अगर वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो जाता है तो इस कंडीशंस को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस। मतलब इस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये ब्रॉयलर्स में भी देखने को मिला है। इसलिए हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रॉयलर्स एग होते हैं वो भी सारे के सारे जो होते हैं उसको हम नॉन वेज की कैटेगरी में डालते हैं। कंफ्यूजन होता है, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा एग पार्थेनोजेनेसिस में जा सकता है और कौन सा एग पार्थेनोजेनेसिस में नहीं जा सकता है। एक्चुअली में जो मार्केट में सारे एग पाए जाते हैं, इसमें कौन से एग में पार्थेनोजेनेसिस की क्षमता है, कौन से एग में नहीं है, ये हम लोग नहीं पता लगा पाते हैं, या इसका पता लगाना संभव इस लेवल पे नहीं हो पाता है। लेकिन एक चीज तो होता है कि इसमें से
99.9% जो एग होते हैं उनकी क्षमता पार्थेनोजेनेसिस की नहीं होती है। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि 99.9% को हम कंसीडर कर सकते हैं 100% में, तब उस कंडीशंस में आप इसको बेस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है तो आपको नॉन बेस्ट की कैटेगरी में इसको डालना होगा। एक्चुअली में ये जो साइंटिस्ट लोग थे, जब से इनके रिसर्च में ये आया कि जो हमारी मुर्गी के एग होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, ये भी पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा एक चूजे को जन्म दे सकते हैं, तब से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितने भी एग होते हैं वो सारे के सारे नॉन वेज की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली में जो हमारा वेज और नॉन वेज का क्लासिफिकेशन है, इसमें 3 बेसिस थे और 3 बेसिस में 2 बेसिस से ये प्रूव हुआ कि जो एग होता है वो नॉन वेज होता है, और सिर्फ एक बेसिस से ये सिद्ध होता है कि एग हमारा जो है वो वेज की कैटेगरी में आता है। इसलिए 2 एग से टोटल निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो एग हमारा होता है एक्चुअली में उसको हम नॉन वेज की कैटेगरी में डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो हमारे आपके समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर कर सके और जान सके कि एग जो होता है वो एक्चुअली में वेज की कैटेगरी में आता है या नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।